इन्हें देखकर तो आपको भी पता चल गया होगा कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, आज है गणगौर का दिन और ये बैठे हैं हमारे सामने ईश्वर जी और गणगौर माता और चल रही है हमारी पूजा। तो हमने पूजा की सारी सामग्री रेडी कर ली है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे दूब ले ली है, पूजा का सारा सामान ले लिया है और ऊपर हमें थोड़ा सा ऊपर टेबल के ऊपर हमने ईश्वर जी और गणगौर को विराजमान कर दिया है। और ये देखिए अब हम लोग इसकी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। मैं और मेरे कलीग्स हैं वो बैठे हैं। आज मैं क्या है इनके घर पूजा करने के लिए गई हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या है 16 दिन की गणगौर बैठाई थी, 16 दिन की गणगौर करे हैं। तो आज मैं इन्हीं के घर पे फ्लैट में ऊपर गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि इन्होंने गणगौर माता अपने घर में ही ला रखी है। तो सोचा मैं भी इनके साथ ही पूजा कर लेती हूँ। सुबह सुबह मैं अच्छे से रेडी होके चली गई थी और आज मैं रेडी भी बिल्कुल मैंने क्या है 16 श्रृंगार किए हैं, क्योंकि आज था स्पेशल डे और ये सभी सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन सुहागनें सारा 16 श्रृंगार करती है, गणगौर माता की तरह एक खुद भी गणगौर ही बनती है। तो देखिए अब मैंने पूजा शुरू कर दी है। सबसे पहले इनको मैंने जल चढ़ाया था, उसके बाद मैंने वस्त्र पहना है। वस्त्र का मतलब है मैं यहाँ पर मोली, जिससे हम इनका जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाना बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि ये हमारा जो पति के साथ जोड़ा होता है वैसे ही इनका जोड़ा भी हमें करना होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस करने लग गए। उसके बाद हमने लिया थोड़ा तिलक लगाने के लिए पूजा की सामग्री ले ली है और सबसे पहले मैंने लगाए हैं 16 बिंदियाँ। कुमकुम के लिए है मेहंदी, काजल और हल्दी की हमने चार चार 16 बिंदियाँ 4 तरीके की लगा दी है यहाँ पर। और ये देखिए मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे सबसे पहले और क्या क्या बनाना पड़ेगा, तो ये मुझे बता रहे थे, क्योंकि मैं भी क्या है साल भर से पूजा करती हूँ तो मुझे क्या है थोड़ा अंदाज़ा नहीं रह पाता, तो मैं तो बड़े लोगों से पूछ के पूजा करना शुरू कर देती हूँ। और सबके वैसे अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सब अपने अपने रीति रिवाजों से पूजा करते हैं। उसके बाद मैंने इनके काफ़ी सारे फूल चढ़ाए, गुलाब के, हजारे के काफ़ी सारे फूल चढ़ा दिए दोनों के। और इनके ऊपर भी थोड़े से मैंने बरसा दिए हैं माता और हमारे ईश्वर जी के ऊपर। और उसके बाद मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अब क्या करना है। और ये देखिए मैंने घेवर और गुड़ा होता है जो हम स्पेशली गणगौर के दिन बनाते हैं, लाते हैं। और घेवर तो गणगौर का स्पेशल एक फेस्टिवल की एक मिठाई होती है जो इसी से हमें पूजा करनी होती है। तो स्पेशली हम लोग इसके लिए लेकर आते हैं इस दिन। और ये हमने चढ़ा दिया है। और अब देखिए हम अपने भी तिलक लगा रहे हैं, क्योंकि खुद के भी तिलक लगाना ज़रूरी होता है। और सबसे पहले हम अपने चूड़े के लगाते हैं, उसके बाद हम खुद के तिलक करते हैं और उसके बाद हम अपनी मांग में भी थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं। इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब हमने अपने हाथ में धूप ले ली है, गणगौर पूजना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए सबसे पहले मैंने इनके वस्त्र भी रखे हैं। मैं लाई थी ब्लाउज पीस और पैसे, और यहाँ पर हमने गणगौर पूजना शुरू कर दिया है। तो हमने 16 बार अपनी गणगौर पूज के इसको कंप्लीट किया था। और ये हमारी गणगौर तो पूजा हो गई है। और अब हम धो रहे हैं पाटा, जहाँ पर मतलब सब अपनी अपनी पूजा के अकॉर्डिंग गणगौर की पूजा अपनी अपनी रीति रिवाजों से करते हैं। तो हम पाटा धोना शुरू कर दिए यहाँ पर। और इसके बाद हम एक और दिए में जैसे हम कोड़े वगैरह अंगूठी वगैरह रखकर उसकी भी हम पूजा करते हैं। तो गाइस आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोग यहाँ राजस्थान में किस तरीके की पूजा करते हैं। तो मेरी पूजा की विधि तो यही थी। हमारी पूजा की विधि कैसी लगी, ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट जरूर